पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, खजुराहो के मूल नायक शांतिनाथ, बजरंगगढ़ के मूल नायक शांतिनाथ, सेसई के मूल नायक शांतिनाथ, आहार जी के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, अयोध्या नगरी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन बुराई पर अच्छाई ने विजय प्राप्त की थी। ऐसा आज का दिन दशहरे का दिन है। चलते हैं। वैसे भी आज और नहीं तो नवमी का दिन है और उसमें भी शनिवार का दिन और नवमी की तिथि है। वाकई आज के दिन की गई धार्मिक क्रियाएं एक काम करने से अनेक लाभ प्राप्त कराने वाली हैं। नवमी, चौथ, चतुर्दशी और पड़े शनिचरवार, एक काम के काज ने बने हजारों काज, बने हजारों काज। ऐसा दिन और तिथि आज है। दशहरे का दिन है और आज से लगभग 20 दिन के उपरांत 1008 महावीर स्वामी जी को निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति होगी पावापुर के पद्म सरोवर स्थान से। धन्य है वे महावीर प्रभु जिनके शासन काल में हम मनुष्य जन्म को सार्थक बना रहे हैं। चलते हैं। आज आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए शैलेंद्र जी आए हैं। पधारें और सभी महिलाएं भी पधारें और पधार करके आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सलोनी जी और सोनाली जी हमारी पाठशाला की बहनें, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, सभी महिलाएं पधारें। किरण जी आप भी पधारें। सभी आज के दिन दशहरे को ऐसा बनाएं कि हमारे जीवन में भी जितनी बुराइयां हैं उनको समाप्त करके हम अच्छाइयों को ग्रहण करें। ऐसी पवित्र भावना को लेकर संजय भैया आप भी पधारें। और महिलाएं जितनी भी हैं, नाम सभी का नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सभी पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें ताकि आपके जीवन में अच्छाई ही अच्छाइयाँ आएं और बुराइयों का खात्मा हो जाए, समाप्त हो जाए। और किसी की भावना हो तो कृपया पधारें। हम तो सभी को बुला रहे हैं। हमारी भावना तो सभी को धर्म ध्यान कराने की है। चलते हैं। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा, समय की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। एज यू लाइक, यदि आप चाहती हो कि आज हम शास्त्र दान भी करें तो आप शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, पुण्य आपका है और आप पहुँचे शास्त्र दान करने का सौभाग्य। हाँ बोल। हाँ क्या नाम से नाम बोल। हितांशी जी, श्रीमती हितांशी जी पहुंच, बिटिया को ले जा करके और शास्त्र दान कराएं। पैसे का महत्व नहीं, पैसे तो आप बाद में देना। इस समय पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य अपनी बिटिया के साथ प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो कि आज शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो बड़े भाग्य से माँ जिन वाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग्य से माँ जिन वाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। शास्त्र दान के क्रम में वैसे तो भक्तामर जी का जो मंडल चांदी का बन रहा है
उसमें ये गुप्त दान में चांदी जिनकी आई है उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। अब गुप्त दान में आने वालियों को तो मैं बुला नहीं सकता, लेकिन भावनाएं भाते हैं कि गुप्त दान में जिन्होंने दिया है वास्तव में उनके सम्मान में एक बार पुनः तालियां बजाएं। जिन जिन ने भी चांदी इस महानिमित्त में दी है उनका वास्तव में पुण्य लाभ अर्जित करने का अहोभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष पुनः विराजमान हैं। सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। उनके युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी अमृतमयी पीयूष वर्षिणी वाणी से उपकृत करें। इस महान प्रसंग को समझाने के लिए नमोस्तु 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 नमो लोए सभ्य साहुड़म। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोला एक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदो शाह जी महाराज की। ग्रंथराज पुरुषार्थी द्विपाय श्रावकाचार में आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने कहा कि जैसे ही संसारी प्राणी अपने परिणामों को करता है, जैसे ही कषाय के वशीभूत होता है, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, वचनों से अभिव्यक्त करे या नहीं करे, शरीर से क्रिया प्रतिक्रिया करे या नहीं करे, लेकिन जैसे ही जिस क्षण जिस समय भाव उत्पन्न होते हैं कर्मबंध उसी समय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कंप्यूटर को अभी आपने स्विच ऑन किया अब थोड़ी देर में वो चालू होगा, ऐसा भावों कर्मबंध के साथ नहीं है। आश्रम और बंध एक समयवर्ती प्रक्रिया है। जिस क्षण भाव होते हैं उसी समय कर्मबंध हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपने भले द्रव्य प्राणों का घात नहीं किया है, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया है, लेकिन अपने भावों को तो बिगाड़ लिया है। आप ज्ञायिक स्वभाव के बाहर चले गए। आत्मा का जो लक्षण है, गुणधर्म है, स्वभाव है, जानना और देखना, और स्वभाव से बाहर चले गए। जानने देखने के अलावा आपने क्रोध कर लिया, मान कर लिया, माया कर ली, लोभ कर लिया, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, बैर विरोध कुछ भी कर लिया, विभाव विकार, आपका कर्मबंध तो हो गया। इसलिए उन्होंने कहा 44 नंबर गाथा में कि अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवते हिंसेति तेषां एवोत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। राग द्वेष आदि विभाविक विकारों की उत्पत्ति ही नहीं होने देना सच्चे मायने में अहिंसा है, वीतरकता है, ज्ञायिक स्वभाव है। ये आपका कर्तव्य है, ये गुणधर्म है, ये कर्म बंध से बचने की प्रक्रिया है। इसलिए पहले से ही हर क्षण इतनी सजगता, इतनी सावधानी, इतनी अप्रमत्त अवस्था, जागरूकता रहना चाहिए कि ये भाव ही नहीं आ पाए मेरे मन में, और आता है तो तुरंत उसको आपको उसके अपोजिट में निंदा, ग्रह, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित इत्यादि कर ही लेना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो वो कर्म तो आ गया है आपकी आत्मा में, आपकी सत्ता में, अब आपको वो फल तो देगा। तो आपको क्या करना है, पहले से ही संसार शरीर भोगों के बारे में, इनके स्वरूप से अच्छी तरह से परिचित हो जाना है। इनकी परिभाषा, लक्षण अच्छी तरह से गुणधर्म को समझ लेना है कि कैसे भाव हमें बना के रखना है जिससे कर्म बंध ना हो। संसार के बारे में भी विचार करते रहें, ये वास्तव में कारागार है। 343 घनराजु प्रमाण लोक है, जो जितने में नीचे 7 पृथ्वियाँ हैं, 84 लाख बिल हैं, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक में जो 63 विमान पटल हैं। यहाँ सर्वत्र जहाँ भी जीव हैं वे सब कारागार में हैं, जेल में हैं।
क्योंकि दो तरह की जेल होती है, एक तो बंद जेल, एक खुली जेल। एक में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ होती हैं, एक में बस चार दीवारी होती है। दीवारी मीन्स बंधन। तो चारों गतियों में कर्मों का बंधन है। द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8 हैं, 148 उनकी उत्तर प्रकृतियाँ हैं, संख्यात असंख्यात लोक प्रमाण उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ हैं। ये द्रव्य कर्म है। भाव कर्म है जो राग द्वेष काम क्रोध घृणा ईर्षा मदमत्सर आदि ये भाव कर्म है। और नौ कर्म में शरीर को आदि लेकर के जितने भी बाधक निमित्त हैं वे सब नौ कर्म है। तो ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ सर्वत्र जेल है, बंधन है, कारागार है। इसलिए आप मान के चलें कि हम बंधन में हैं। और बंधन में रहने वाला व्यक्ति उछल कूद मचाए तो वो उसकी अज्ञानता है। जैसे जाल में फंसी मछली तैर रही उछल कूद रही है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि हम बंधन में हैं। हमारा भविष्य क्या होने वाला है, हमारी दशा आगे क्या होने वाली है उसको नहीं पता है। इसलिए वो मछली उछल कूद मचाती है। यदि उसे पता चल जाए कि हम जाल में आ चुके हैं, बंधन में आ चुके हैं, अब तो हमारा भविष्य खतरे में है, अंधेरे में है, तो वो सतर्क उस तरह से सावधान हो गए। ऐसे ही इन संसारी प्राणियों की दशा है, ये नहीं समझ रहे हैं कि हम जाल में हैं, कर्मों की जाल में, कर्मों के बंधन में हैं। और हम द्रव्य कर्म भाव कर्म तीन प्रकार की ये परकोटे हैं, 3 प्रकार की ये बाउंड्री हैं, 3 प्रकार की दीवारें हैं, 3 तरह के ये बंधन हैं हमारे ऊपर। फिर हम यहाँ कैसे सुखी हो सकते हैं? इस संसार के बारे में हमेशा जैसे आपको कैसे रहना है तरीका सिखाया जा रहा है कि जैसे एक कैदी या बंदी जेल में रहता है वैसे आपको इस संसार में रहना है। कैदी या बंदी सपने में भी उस जेल को, उस कारागार को, जिस सलाखाओं के अंदर वो बंद है उन्हें अपना नहीं मानता, अपना नहीं समझता है। और जब अपना नहीं मानता है तो वो उससे राग द्वेष भी नहीं करता है। निरंतर छूटने का भाव रखता है, विरक्ति का भाव रहता है, निकलने का भाव रहता है। कैसे निकले, कब निकले, कब वो अवसर आवे कि हम यहाँ से स्वतंत्र हो जाएं। इसी तरह से जो ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, जो वैरागी होता है, जो कल्याण चाहता है, जो स्वतंत्रता का आनंद जानता है। अभी तो लोगों को स्वतंत्रता का आनंद ही नहीं मालूम है कि जैसे आप छोटे छोटे दृष्टांत समझ सकते हैं। छुट्टी होती है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई का महत्व नहीं समझते हैं तो घंटी बजती कैसे उछलते कूदते स्वतंत्रता से आनंद से भागते हैं। उन्हें छुट्टी का जो आनंद है वो तो अलग ही चीज़ है। वो नहीं समझते कि स्कूल में पढ़ने लिखने से क्या होगा, भी तो स्वतंत्र स्वच्छंद होना चाहते हैं। जैसे बछड़े के गले से रस्सी खोल देते हैं, फिर देखो स्वतंत्रता उसको मिल जाती तो कैसा उछलता कूदता है। वस्तुतः जैसे कोई मुलजिम कैदी बंदी है, उस कैदी को जो सूचना मिल जाती है कि आपकी छुट्टी रिहाई हो गई है, अब आपको बंधन मुक्त किया जाता है, तो आप अभी वो बंधन में है लेकिन कितना उसे प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, खुशी होती है, ये तो वही आनंद मान लगा सकता है कि स्वतंत्र होने का आनंद क्या है। इसी तरह से बंधुआ संसारी प्राणी को मता नहीं है कि स्वतंत्रता में क्या आनंद है। सिद्ध परमेष्टि पूर्ण द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से स्वतंत्र है, इसलिए अनंत सुखी है। लेकिन इस संसारी प्राणी की दशा है तिल तेलमैव विष्टम ईन दृष्टम घृतम क्वाप्य विदित परमानंदो शई विदति विषय रमणीय। जिसने कभी शुद्ध घी नहीं देखा है, नहीं खाया है, नहीं चखा है, वही व्यक्ति कहता है तेली का तेल ही स्वादिष्ट होता है। इसी तरह से जैसे परम आनंद कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, स्वतंत्रता कभी प्राप्त हुई नहीं, वे अज्ञानी लोग कहते हैं क्या फैसिलिटी में भोगों में आनंद है। वस्तुतः ये आनंद दुखदाई है, बहुत महंगा है, ये नहीं समझते हैं। इसलिए यदि कर्म बंध से बचना चाहते हो और पहले वे कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो
तो आपको ऐसी दृष्टि तो बनाना ही पड़ेगी कि मैं कैद में हूँ, बंधन में हूँ, कारागार में हूँ, जेल में हूँ। चाहे वो संसार हो, चाहे मकान हो, घर दुकान हो, गृहस्थी हो, ये कारागार ही है। जब कारागार मान के चलोगे, उस कारागार जैसी विरक्ति रखोगे, निष्प्रयता रखोगे, निकलने का भाव रखोगे, तभी कर्मों से छूटोगे, स्वतंत्र होगे, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। इसी तरह से आपको अपने शरीर के बारे में सोचना, ये भी एक बंधन है, ये भी कैद है, कारागार है। जैसे जाल में रहते हुए मछली या कोई पिंजड़े में रहने वाला जीव सुखी नहीं होता है, और भी अनेक तरह के बंधन होते हैं। शेरों को बांधने के अलग होते हैं, और जू में, चिड़ियाघर में अनेक तरह की जानवरों को, जीवों को बंधन होते हैं। इस तरह से ये भी ये शरीर का बंधन है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सुख का राज क्या है। शरीर को स्वस्थ करना, शरीर को अच्छा दिखा लेना, शरीर को मस्त बना लेना, ये सुख का राज है ही नहीं। देखा जाए, सारी आदि व्याधि उपाधि का कारण तो शरीर है। जैसे कैदी को जेल में रख कर के अनेक तरह की यातनाएं दी जाती हैं, वैसे ही कर्म ने आपको शरीर रूपी जेल में रखा है, यातनाएं देने के लिए रखा है। ये शरीर तो दुखों का स्थान है, आयतन है, दुखों का पात्र है, रोगों का घर है। ये संसारी प्राणी समझ ही नहीं रहा है कि हम इस शरीर में रहते हुए कैसे सुखी हो जाएंगे। ये तो जेल है, ये तो कारागार, ये तो बंधन, ये तो जाल है। ये दुख देने के लिए प्रकृति ने आपको प्रदत्त किया है। वस्तुतः यदि आत्मा अमूर्तिक होती, शरीरातीत होती, तो कर्म अपना फल दे ही नहीं सकते थे। अमूर्तिक आत्मा को जैसे आप आकाश को पीटे तो उसको क्या पीटेंगे, वो तो अमूर्तिक है। आकाश को आग लगाएं, आकाश को गीला करना चाहें, भिगोना चाहें, आकाश को उड़ाना चाहें, कहाँ उड़ाएंगे, वो तो अमूर्तिक है। झोपड़ी में आग लग जाती है, लेकिन उस स्थान का आकाश ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अमूर्तिक है, वो काला नहीं होता। काले लगती है तो झोपड़ी में लगती है, दूसरी कोई जो चीज होती है उसमें लगती है, आकाश में तो लगती नहीं। इसी प्रकार से ये आत्मा यदि अमूर्तिक हो जाए, शरीरातीत हो जाए, शरीर के बाहर हो जाए, तो कर्म उसे फल दे ही नहीं सकते आत्मा को। वो तो शरीर के माध्यम से इस आत्मा की पिटाई करते हैं कर्म। शरीर के माध्यम से इस आत्मा को दुख देते हैं, शरीर के माध्यम से ही इसे नीचा दिखाते हैं, शरीर के माध्यम से ही आत्मा के इसके ज्ञान स्वभाव को ढकते हैं, शरीर के माध्यम से ये दर्शन, आत्मा के दर्शन स्वभाव को ढकते हैं। शरीर के माध्यम से ही ये इसे यदि थोड़ा इंद्रियजन्य सुख देना है तो असाता अपना सुख दे पाती, फल दे पाती है। शरीर के माध्यम से असाता यदि दुख देना चाहती तो दुख दे पाती है। शरीर के माध्यम से ही आत्मा को कर्म मूर्छित करते हैं, मोहित करते हैं, और शरीर के माध्यम से ही आत्मा को इस संसार में रोक के रखते, नहीं तो दूसरी कोई शक्ति और हस्ती है ही नहीं इस आत्मा को संसार में रोक पाए। कर्म ने किस तरह की इस टेक्निक अपनाई है, प्रोसेस प्रक्रिया अपनाई है संसारी प्राणी को संसार में रोक करके दुखी करने के लिए, ये शरीर प्रदान किया है। इसको उल्टे सीधे अंगो पांग देना, ऊंच नीच कुल में जन्म देना, इन सारे निमित्तों से वो कर्म, वो प्रकृति आत्मा को दुखी करती है, सजा देती है, पनिशमेंट देती है, मान मारती है। ये 8 कर्म, 148 प्रकृतियां और उत्तरोत्तर असंख्यात लोक प्रमाण जो कर्मों के भेद हैं, वे असंख्यात लोक प्रमाण कर्म दुख देने के तरीके हैं प्रकृति के। इस जीव को सजा देने के उपाय हैं, माध्यम है, साधन है। ये कर्म प्रकृतियां ना हो, उत्तरोत्तर असंख्यात लोक प्रमाण, तो इतनी तरह से जो ये जीव दुखी हैं वो हो ही नहीं सकते थे। सबको एक तरह का दुख नहीं है, सभी का अपना भिन्न भिन्न प्रकार का कष्ट है, परेशानी है, प्रतिकूलता है, लेकिन है कुल मिलाकर के वो दुख।
दुख की वो वैरायटी हैं, वो उतनी जातियां हैं, उतने प्रकार से इन जीवों को कष्ट भोगना होता है। तो आपको ये समझना है कि ये शरीर हमारे दुख, हमारी आत्मा को दुख देने के लिए हमें मिला है। अब जो आपको दुख देने के लिए मिला है, आप उससे राग कर रहे हैं। जैसे मान लो कैदी के बेड़े हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पनी पड़ी हो गए, और वो कैदी उस हथकड़ी से राग करे, बताइए। इतना हो सकता है किसी के लिए लोहे की हथकड़ी डली और मान लो किसी को सोने की हथकड़ी डल जाए, तो वो कहे नहीं मैं तो सोने की हथकड़ी पहने हो, ये हथकड़ी नहीं है, ये तो चूड़ा है मेरा, ये तो कंगन है, और वो उससे राग करने लगे, उसी को मांजने धोने लगे, तो ये बुद्धिमानी है उसकी, बताइए। ये कड़ा, ये जो कंगन है, ये तो बंधन है, ये सुख का साधन नहीं, ये तो भ्रम है। मोहिनी कर्म के उदय से संसारी प्राणी मानता है ये तो इतने प्रकार के बंधन है। इस प्रकार से कोई रोगी हो जाता है ना, तो उसको कई तरह के मान लो घाव हो गए हैं, कट लग गए हैं, फोड़ा फुंसी हो गए हैं, तो उतने प्रकार की उसको पट्टी लगाते हैं, उतने तरह की उसको बैंडेज लगाते हैं, उतने तरह की उसको मलहम लगाते हैं। इस तरह से ये लोग ये इतनी तरह की बूंदा लगा लिया, कहीं गले में ये पहन ली, कि हाथों में पहन ली, ये क्या है? ये सच्चे मायने में ये शरीर बीमार है, इसलिए इसको जो है ना इस तरह की इन्होंने मलहम पट्टी कर रखी है, इतने तरह की पट्टियां बांध रखी हैं, इतने तरह के कपड़े ओढ़ा रखे हैं। ये क्या है? सुख के साधन नहीं, ये पराधीनता है। लेटने में दिक्कत है, हाथ में करवट रखो, करवट लो, टिको, जहां देखो वहां चुभते हैं, गड़ते हैं, ये सुख के साधन है। ये तो मोही जी मानते हैं कि नहीं, हम ये आभूषण पहने हुए हैं, कीमती पहने हुए, सोने के पहने, चांदी के पहने, हम अच्छे वस्त्र पहने, ये सुखदाई नहीं, ये तो दुखदाई है। सुखदाई होते तो मुनि महाराज भी पहन लेते, दुखदाई है ना, पराधीनता, परतंत्रता है। अनेक प्रकार का इनसे असंयम होता है, अनेक प्रकार की चिंता होती है, अनेक तरह से याचना करनी पड़ती है, अनेक तरह का समय श्रम बर्बाद होता है, दुख होता है, चोरी ना चले जाए आकुलता होती है। ये सुख के साधन है ही नहीं। मोहिनी कर्म के उदय से भ्रम से लोगों ने समझ रखा है मेरे अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ये है वो है। ये क्या है? वस्त्र आभूषण क्या है? तो ये आप समझें इस चीज को कि हम इस तरह से जब चिंतन मनन करेंगे, अपनी धारणा बनाएंगे, तो इन चीजों से हमें मुक्ति मिलेगी। आप मान के चलिए, मुक्ति तो निश्चित है, वैराग्य से ही होगी। जिसे विरक्ति कह सकते हैं, जिसे निष्प्रयता कह सकते हैं, जिसे अलगाव कह सकते हैं, जिसे अरुचि कह सकते हैं, जिसे अप्रीति कर सकते हैं। जब तक प्रीति रहेगी, लगाव रहेगा, आसक्ति रहेगी, राग रहेगा, तब तक तो कर्मों का बंध होना ही है। समय सार की एक 415 गाथाओं का एक गाथा में सार यदि चाहो तो ये है रत्तो वंददिकम्म मंच जीवो विराग संपन्नो ऐशो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मेशु मारज। इतना है, ये दो गाथा, 150 नंबर की गाथा है ये। ये रागी जीव कर्मों से बंधता है। अब आप जितना राग करो, चाहे शरीर से राग करो, चाहे वस्त्राभूषणों से राग करो, चाहे भोजन से राग करो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति से करो, चाहे महल मकान से करो, किसी भी चीज़ से राग करो, राग तो बंध का ही कारण है। शरीर के रंग रूप से करो, चाहे कोल्हे हृष्ट पुष्ट या दुबले से, जैसा आप चाहते हैं। जो मोटे हैं वे पतले होना चाहते हैं, जो पतले हैं वे मोटे होना चाहते हैं। आप देख लो, कई जिम जा रहे हैं इसलिए कि हम थोड़ा हट्टे कट्टे हो जाएं, कई इसलिए जा रहे हैं कि बहुत हेल्दी हो गए हैं, हैवी बॉडी हो गई, कम हो जाए। दोनों तरह के लोग हैं, दुखी दोनों हैं। पहले व्यक्ति स्वास्थ्य को खो करके धन कमाता है, फिर धन को खो करके स्वास्थ्य पाना चाहता है, लेकिन गया हुआ स्वास्थ्य वापस आता नहीं है। इतना आसक्त हो जाता है, धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है, ना उसे खाने का टाइम, ना विश्राम का टाइम, ना नहाने धोना, पूजन पाठ, कोई टाइम नहीं। 24 घंटे एक ही एम, एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, एक सूत्री कार्यक्रम।
क्या है? बस पैसे कमाना। तो ये स्थिति है, जब तक आप इस तरह नहीं समझेंगे कि मेरे दुख का कारण कौन है। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खानी। भगवान की सुनाने के लिए नहीं लिखा है, भगवान दुखी नहीं है। दुख की खान आपके यहाँ खुदी हुई है। राग देश और मोह ये दुख की खदान है, माइंस है। यहीं से पैदा हो रहे हैं। ये मिल है, ये कारखाना, ये फैक्ट्री आपके अंदर ही है। आन ना दूसरा कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं। ये तो भ्रम है, ये अज्ञान है। जैसे भ्रम से अज्ञान से रेगिस्तान में हिरण भटक जाता है। अब ऊपर से सूरज तप रहा है, नीचे से धूली चिलचिला रही तप रही है, अंदर में जठराग्नि भूख प्यास से तप रही है। उसको प्यास लगती है तो वो किसी धूली के ढेर पर चढ़ करके देखता है कहीं पानी दिख जाए, तो आगे उसे ऐसा भ्रम होता है कि आगे पानी भरा है। दौड़ लगाता वहाँ पहुँचता है, उसे लगता है नहीं नहीं यहाँ नहीं था, पानी और आगे है, मुझे भ्रम हो गया था। फिर दौड़ लगाता 150 कदम दौड़ने के बाद फिर देखता है नहीं नहीं यहाँ पानी नहीं है, मुझे भ्रम हो गया था, और आगे है पानी। ऐसे करके जब तक उसके शरीर में दम रहती है, शक्ति रहती है, सूरज रहता है, धूप जो झिलमिलाती है, ऐसे ऐसे चिलचिलाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि पानी भरा है, इसमें ये लहरें उठ रही हैं। उस हिरण को पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। पानी होता तो मिलता, उसे भ्रम था। इसी तरह इन संसारी प्राणी रूपी मृगों को, हिरणों को भी इसी तरह का भ्रम है। ये सोचते हैं कि संसार में सुख मिलेगा, ये फैसिलिटी जोड़ लूँगा, ये इतनी तरह की सुख सुविधा के साधन जुटा लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। इसको यही पता नहीं है सुख तो आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा के पास ही है। इन जड़ पदार्थों का तो गुण है ही नहीं ये सुख। ये कोठी महल मकान मंगला का ये गुण धर्म है ही नहीं। सुख उसमें मिलेगा कहाँ से? यदि इन भोले प्राणियों को ये पता होवे कि इनमें कहीं भी सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है, आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है, और वो निजी है, शाश्वत है, स्वाधीन है, सदैव है आपके पास, ये बाहर में नहीं है। और ये भी पता नहीं इन संसारी प्राणियों को कि ये सुख आत्माओं में रहता तो है, लेकिन एक आत्मा अपने सुख को दूसरे आत्मा को नहीं दे सकती है। जब जिनके पास अनंत सुख है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल है, भी अनंत चतुष्टय के धनी भगवान अपना सुख आपको नहीं दे सकते हैं, तो जिनके पास है ही नहीं, स्वयं दुखी हैं, वे क्या सुख देंगे हमें? अनंत चतुष्टय के धनी है भगवान। आप खुद रोज बोल रहे हैं, 24 घंटे बोल रहे हैं अनंत सुखी हैं। अनंत सुखी प्राणी जब आपको सुखी नहीं बना सकता है, अनंत सुखी प्राणी जब थोड़ा सा भी सुख अपना आपको नहीं दे सकता है, तो जिनके पास है ही नहीं सुख, जो दे ही नहीं सकते हैं, वे क्या देंगे? ये तो मोहिनी कर्म सरासर है कि स्त्री पुरुष से सुख पाना चाह रही है, पुरुष स्त्री से सुख पाना चाह रहा है। देंगे कहाँ से? वे दे ही नहीं सकते। एक तो पहली बात है ही नहीं, दूसरी बात देने का ये चीज़ है नहीं। कोई सौदा सामान है, कर लो, हमने दे दिया गिफ्ट में और आपने ले लिया, ऐसी चीज़ है ही नहीं। वो वस्तु लेने देने की चीज़ नहीं है। हाँ, हम मुस्कुरा देंगे, आप मुस्कुरा देंगे, बस इतना है। एक दूसरे को मुस्कुराने से थोड़ा अपने अंदर का जो सुख है उसकी उद्दीर्णा हो जाएगी। बाकी एक दूसरे ने दिए थोड़ी है किसी को। कहते हैं मुस्कान दो, आपने दे दी, हम देते रहेंगे तो हमारी तो खत्म ही हो जाएगी मुस्कान। ऐसा है क्या? लोग व्यवहार में कहने में आता है कि मुस्कान देने वाला कंगाल नहीं होता, पर पाने वाला माला माल हो जाता है। पर वस्तुतः उसने पाई थोड़ी है, अपने अंदर की मुस्कान को जागृत कर लिया है। तो ये आपको लक्षण गुणधर्म स्वभाव समझना है। वस्तु स्वरूप विसार सुखी से सब दुख संकट सहा करें, इसका तात्पर्य यही है कि आप समझ लीजिए वस्तु स्वरूप को कि कोई किसी को सुख दे नहीं सकता है, कोई किसी को दुख दे नहीं सकता है, निमित्त बन सकते हैं केवल, बस। तो आपको ये उपदेश दिया जा रहा है कि आप अच्छे में निमित्त बनिए, किसी के भी बन सकते हैं तो अच्छे में निमित्त बनिए, बुरे में निमित्त मत बनिए, क्योंकि निमित्त निमित्त संबंध तो माना गया है
निमित्त बनने से भी यदि अशुभ में निमित्त बनेंगे तो पाप का बंध होगा, बुरे में निमित्त बनेंगे तो पाप का बंध होगा, और अच्छे में निमित्त बनेंगे तो पुण्य का बंध होगा। इतना निमित्त निमित्त संबंध तो है, पर वस्तुतः मोल तो आपके अंदर रहने वाला पुण्य पाप ही सुखी दुखी करता है, दूसरा कोई सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। यदि करने लग जाए तो कोई जीव कभी सुखी हो ही ना पाए। यदि कमठ के हाथ में होता ना तो वो पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष होने ही नहीं देता। वो तो 10 भाव से ही बदला लेता चला आया, कभी शेर बन के, कभी अजगर, कभी सांप, कभी भील, कभी कुछ बन करके मारते ही रहा। वो तो सत्ता ही खत्म करना चाहता था, खा लेना चाहता था आत्मा को, आत्मा के अस्तित्व मिटा देना चाहता था, लेकिन मिटा नहीं सकता था। वो निमित्त मात्र बन सकता था, बनता था। वस्तुतः तो उपादान तो पार्श्वनाथ भगवान का अपना था। नहीं होता तो वो 10वें भाव में भी मोक्ष नहीं जा पाते। वो तो कमठ तो उपसर कर ही रहा था। साध्य कहते ना, 10 भाव तक जिसने बैर किया, पीड़ाएं देकर मनमानी, फिर हार मान करके चरणों में झुक गया, स्वयं है अभिमानी। और उस भाव में भी पार्श्वनाथ के कितने 3, 4, 5, 7 दिन तक तो उपसर करते ही रहा। उसका बस चलता तो वो तो केवल ज्ञान भी नहीं होने देता, उसका बस चलता तो वो मोक्ष नहीं होने देता, उसका बस चलता तो वो सदगति में भी नहीं जाने देता। क्योंकि ये मनुष्य थे और वो भुवनवासी देव था। देव के पास तो कई गुनी शक्ति ज़्यादा होती है मनुष्य से, तो वो तो कर सकता तो कर देता, लेकिन बंधुओं ऐसा है नहीं। निमित्त बनते हैं अशुभ में अशुभ में, लेकिन वस्तुतः तो अपना उपादान है, और उपादान ही तो था पार्श्वनाथ का, इसलिए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हमारा आपसे कहना है कि जैसे ही आपके हृदय में, आत्मा में राग, द्वेष, काम, क्रोध, कोई भी ईर्ष्या, वैर, विरोध, विभाव, विकार उत्पन्न होता है, उसी पल, उसी क्षण, उसी समय कर्मबंध हो जाता है। तो कर्मबंध से बचने का फिर उपाय क्या है? उपाय यही है कि आप अभ्यास करें, भावना भाएं कि ये संसार का स्वरूप का और शरीर का और भोगों का स्वभाव ऐसा है कि इसको आप कैसे विचार करना है। ये जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप कर्मबंध से बचें। जैसे आप मालिक बनते हैं, मालिक ना बन करके जिस चीज़ के आप मालिक बन रहे हैं उसी चीज़ के मुनीम बन जाइए। आपको कर्मबंध में जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगा। अभी मालिक बने हो तो सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध कर रहे हो, और मुनीम बन जाओगे तो फिर राई के दाने बराबर कर्म का बंध होगा। क्योंकि धारणा और मान्यता में बहुत फर्क पड़ जाता है, अंतर पड़ जाता है। जो मुनीम होता है, लाखों करोड़ों का लाभ हो जाए तब भी वो वैसे ही रहता है, और लाखों करोड़ों रुपए की हानि हो जाए तब भी वो वैसे ही बना रहता है। जैसे ही लाभ के बारे में सुनता है तो मालिक को हर्ष होता है, और जैसे ही हानि के बारे में सुनता है तो मालिक को विषाद होता है। उस हर्ष विषाद की वजह से कर्मों का बंध होता है। वस्तुतः लाखों करोड़ों रुपए ना उसके हाथ से गए हैं ना उसके हाथ में आए, केवल सुना है कि ये लाभ हुआ है और ये हानि हुई है, और उसमें उसने हर्ष विषाद कर लिया। तो आपको मालिक ना बन करके मुनीम बनने की आदत डालना है। आपको जैसे बैंक का कैशियर होता है, बैंक का मैनेजर होता है, अरबों खरबों रुपए का हिसाब किताब करता है दिन भर। 1 रुपए का यदि हिसाब गड़बड़ा जाए तो वो जब तक क्लियर नहीं आएगा हिसाब तब तक वो उसको चेक करता रहेगा, देखता रहेगा, लेकिन 1 रुपये को भी अपना नहीं मानता। अरबों खरबों में 1 रुपये का डिफरेंस आ गया, उतने में वो चैन नहीं ले रहा है, हिसाब किताब लगा रहा है, और मिल जाए हिसाब किताब पूरा हो गया तो 1 रुपये को भी अपने जेब में नहीं रखता। जेब में रखने की बात तो दूर रही, अपना मानता भी नहीं है। ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी तब आप जलते भिन्न कमल की तरह हो जाएंगे। कमल जल में ही रहता है लेकिन जल को ग्रहण नहीं करता है। कमलनी का पत्ता पानी में 24 घंटे डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही ऊपर निकालो तो सूखा निकलता है, अपने साथ पानी नहीं लाता।
इस तरह से आप गृहस्थी में रह रहे हैं, लेकिन यदि जलते भिन्न कमल की तरह रहने लग जाएं, तब फिर कर्मबंध से बच सकते हैं। और यदि आप गौच की तरह, जैसे गाय के थन में गौच लगती है, वहीं पर दूध रहता है, वहीं पर खून रहता है, वो अपने अज्ञान और आसक्ति की वजह से दूध नहीं पीती है, खून पीती है। और खून इतना नहीं पीती कि भूख मट जाए, वो इतना पी लेती है कि पेट फट जाता है। ऐसे ही आप गौच की तरह भोजन पाने, स्त्री पुत्र में मकान दुकान इत्यादि से अंदर से चिपकेंगे तो निश्चित दुर्गति होगी। और यदि कमलनी के पत्ते की तरह रहे तब कर्मबंध नहीं होगा। पंकज उसका नाम है, पंके जाता पंकजा, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते। कीचड़ में रह कर के भी वो जल कीचड़ से भिन्न रहता है, निर्लिप्त अलिप्त रहता है। ऐसी रहने की कला सीखो। दो चीजें हैं, एक तो लोहा है और एक सोना है। लोहे को कीचड़ में डालिए, कुछ दिन बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगी। और आप कीचड़ में सोने को डालिए, कितने ही दिन पड़ा रहे, आप जैसे ही निकाल के पानी डालेंगे वो ज्यों का त्यों चमकने लगेगा। वैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी कहें या मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि में इतनी अंतर होता है कि बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी तो लोहे की तरह होता है कि वो जल्दी से उस कीचड़ में आसक्त हो गया तो जंग लग गई, खत गया, अपना अस्तित्व ही नष्ट कर लिया। और जो ज्ञानी होता है, सम्य दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है, वो सोने की तरह होता है। कितने ही दिन कीचड़ में पड़ा रहे सोना, सोने में कभी जंग लगी देखी आप लोगों ने? जंग नहीं लगती है बंधुओं। इसलिए आपको ये दृष्टांत दिए जा रहे हैं कि आप घर में रहें तो मालिक नहीं, मुनीम बन करके रहें। गिनते जाना कितने दृष्टांत दे रहे। कमलनी के पत्ते की तरह जल में रहें पर निर्लिप्त रहें, विरक्त रहें। कीचड़ में रहने के बाद भी जैसे कमल भिन्न रहता है वैसे रहें, तब कहीं आपको ये स्थिति आएगी। समय सार में आचार्य कुंद महाराज ने दृष्टांत दिए हैं, कल भी शायद प्रसंग आया था, सुनाया था, आप लोग नहीं थे लगभग। उसमें दिया था कि ज्ञान की और वैराग्य की अद्भुत सामर्थ्य होती है। ज्ञान की और वैराग्य की सामर्थ्य अद्भुत है, क्योंकि जैसे उन्होंने लिखा कि एक वैद्य है, वैद्य व्यक्ति जहर खा लेता है फिर भी नहीं मरता है, और अज्ञानी व्यक्ति खाता तो मर जाता है। कैसे कुचला इत्यादि अनेक तरह की औषधियां होती हैं, वो वैद्य को शुद्ध करना आती है तो वो शुद्ध करके उस जहर को दवाई के रूप में उपयोग कर लेता है और दवाई का बेनिफिट लाभ उठा लेता है, और अज्ञानी उसको खा करके मर जाता है। ये ज्ञान की सामर्थ्य है। वैराग्य की सामर्थ्य का दृष्टांत उन्होंने दिया, जैसे कोई वैरागी को जबरदस्ती मुंह में शराब डाल देवे तब भी उसको नशा नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो विरक्त है, वैरागी है। और अज्ञानी पी लेता है उसी शराब को तो उसे नशा चढ़ जाता है। आप अपने अंदर ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य को यदि जगा लेते हैं तो फिर संसार में रहते हुए भी आप दुखी नहीं होंगे, और जल्दी ही आपको संसार से छुटकारा मिलेगा, कर्मबंध से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है अहिंसा के प्रकरण में कि कर्म तीनों लोकों में ठसाठस जीव भरे हैं। आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, हिंसा तो होनी है। फिर जब है जले जंतु, थले जंतु, आकाशे जंतु रेव चे, और जंतु माला कुले लोके विसरन कथम अहम भिक्षुरहिंस का। जल में, थल में, आकाश में सर्वत्र जीव हैं, तो फिर साधु यहाँ रहते हुए अहिंसक कैसे कहलाते हैं? बेकर्मबंध से कैसे बचते हैं? तो यही आचार्यों ने उपदेश दिया है कि साधु अप्रमत्त होते हैं, सावधान होते हैं, हृदय में दया रख कर के प्रवृत्ति करते हैं, वैरागी होते हैं, इसलिए हिंसा होते हुए भी उन्हें कर्मबंध नहीं होता। तो ये दृष्टांत आपको दिए जा रहे हैं
कि आप इस तरह से रहें। आप सबके लिए भी सुन लो, जैसे एक वेश्या होती है अपने जीवन में अनेकों से संबंध संपर्क करती, शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन इसके बाद भी चाहे कैसे ही रूपवान हो, पैसेवान हो, शक्तिवान हो, वो कभी किसी को अपना पति नहीं मानती। अंदर से लोगों को भ्रम होता है अवश्य कि वो तो हम पे ही मर मिटेगी, अब हमारे बिना नहीं रहेगी। ये तो मोही प्राणी का सोच है। वस्तुतः वेश्या किसी को अपना मानती नहीं। वेश्या के नेचर की तरह आप किसी को भी अपना नहीं माने, चाहे मकान, दुकान, कोठी, मंगला, परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, समाज के हों, कोई भी हो, किसी को अपना नहीं मानो, तब कर्मबंध से बचोगे। यदि उसकी तरह विरक्त रहे तो ही संसार से छूट सकोगे, अन्यथा तो संसार से निकलने का कोई उपाय नहीं। और दृष्टांत दिया शास्त्रों में, एक धाय होती है। धाय मालकिन के बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, 24 घंटे सीना से लगाए रहती है। लेकिन एक क्षण के लिए भी उसके मन में ये भाव नहीं आता कि ये बेटा मेरा है। सब कुछ करते हुए भी क्या समझती है, ये तो मालकिन का बेटा है, मुझे तो अपने इसके काम से, परवरिश से मतलब है, बस। इस तरह से जो रहते हैं गृहस्थी में, इतने निर्लिप्त, धाय की तरह, वेश्या की तरह, मुनीम की तरह, मैनेजर की तरह, जलते भिन्न कमल की तरह, कीचड़ से भिन्न कमल की तरह, मैनेजर की तरह कितने दृष्टांत हम आपको दे रहे हैं। आप इससे समझ लीजिए कि आपको संसार में कैसे रहना है। संसार में रहने की कला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला नहीं है, संसार में रहने की कला है। ये कि संसार में रहती वस्तुता ज्ञानी को दुख नहीं है, संसार में दुखी तो अज्ञानी होता है, क्योंकि वो सब समझता है। ज्ञानी मान लो भोजन भी करता है, अज्ञानी भी वही भोजन कर रहा है, वही क्वालिटी क्वांटिटी ज्ञानी की भी है, लेकिन अज्ञानी को कर्मों का बंध होता है और ज्ञानी को कर्मों का बंध नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ज्ञानी तो भोजन को जैसे एक रोगी व्यक्ति डॉक्टर के कहने से दवा खाता है कि 3 बार बोला या 2 बार बोला है तो वो 2 ही बार खाएगा, और यदि 2 टैबलेट बोले हैं तो 2 ही खाएगा, 2.25 नहीं खाएगा। ऐसे ही वो ज्ञानी वैरागी साधक जो होता है, विवेकी धर्मात्मा, वो भोजन को दवा समझ के खाता है, दवा की नहीं खाता है, क्योंकि वो जानता है कि दवा कर खाने वाले दवा खाना जाते हैं, तो इसलिए दवा कर खाना का मतलब दवा खाना जाना। तो वो खाने के लिए नहीं जीते हैं, वो जीने के लिए खाते हैं ज्ञानी, और अज्ञानी खाने के लिए जीता है। ये अंतर होता है। बताइए, कोई दवाई खाने वाला ये कहता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे बहुत दवाइयों की व्यवस्था है, मैं दिन में 10 बार दवाई खाता हूँ, लाखों रुपए के इंजेक्शन लगते हैं, आपका है ऐसा पुण्य? बोलो, कहता है कबीर? कभी नहीं कहता। सदैव भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान ये दवाई कब छूटे, हे भगवान ये दवाई छूट जाए, ये इंजेक्शन ना लगवाने पड़े, ये हमेशा प्रार्थना करता। इसी तरह से जो ज्ञानी होता है, वैरागी धर्मात्मा श्रावक होता है, वो भोजन को भले मीठा नमकीन खा रहा है, क्या खा रहा है, सौभाग्य नहीं समझता अपना, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये तो वेदना का प्रतिकार है। ये जो पेट में छुदारूपी कोकरी भौंक रही है, ये उसका ये भोजन है कि ये शांत हो जाए, भौंकना बंद कर दे, ऐसा समझता है। वो खाता है, छकता नहीं है। खाओ पियो छको मत, देखो दाखो तको मत, बोलो चालो बको मत। ज्ञानी में ये अंतर है कि वो खाता पीता है, छकता नहीं है, वो देखता दाखता है, तकता नहीं है। इतना ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। आप अपनी दृष्टिकोण को बदल लीजिए, सृष्टि बदलने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये सृष्टि अनादि निधन है, ना किसी ने बनाई है, ना कोई रक्षा कर रहा है, ना कोई इसका संहार कर सकता है। इसी सृष्टि में से अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान बन चुके हैं। ऐसी माहौल में से इससे भी कई गुने विषम वातावरण में रह करके भी आत्मकल्याण कर चुके हैं। आपको कौन सी विषमता है, आपको कौन सी प्रतिकूलता है? उनकी तो सिर पर सिगड़ी रखी थी, उनको तो स्यालनी खा रही थी 2 बच्चों के साथ में, उनके लिए तो व्याघ्री खा रही थी, उनके लिए तो गर्म लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे थे। ऐसी प्रतिकूलता आपको तो नहीं है, ऐसी विषमता आपके लिए तो नहीं है, ऐसे पाप का उदय आपके तो नहीं है। आप तो शांति से रह रहे, पंखों में एयर कंडीशन में रह रहे हैं, आप तो खा रहे पी रहे सब, वो तो उपवास करके उन्होंने आत्मकल्याण किया। आप तो पानी पी रहे, वो तो गर्म शिला पर बैठ करके आत्मकल्याण कर गए। शिला अंदर ऊपर नीचे से जला रही है, पत्थर की शिला गर्म कर दी गई है, और ऊपर से सूरज तप रहा है, और अंदर में आहार तो मिला ही नहीं है, तो उपवास है तो बैठे हुए हैं, फिर भी मोक्ष प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा। आपको क्या बाधा है आत्मकल्याण करने में? वस्तुतः सच्चे मायने में देखा जाए तो आप ही आपके अपने लिए बाधक हैं, आपके परिणाम ही आपके कल्याण में बाधक हैं, आपका आलस ही आपके लिए बाधक है। आपका सच्चा श्रद्धा नहीं होना ही आपके आत्मकल्याण में बाधक है, आपका असंयम ही आपके आत्मकल्याण में बाधक है। दूसरा तो कोई नहीं है, दूसरा निमित्त हो सकता है, निमित्त तो सदैव रहते हैं यहाँ पर। इन्हीं निमित्तों के बीच रह करके आत्मकल्याण करना होता है। कोई दूसरा लोक नहीं है, दूसरी सृष्टि नहीं है जहाँ पर आत्मकल्याण करने वाले चले जाते हैं और वहाँ शांति से बैठ के आत्मकल्याण करते हैं। यहीं से करना होता है। और आपके लिए तो 10-20 साल की तपस्या करनी है। उन्होंने तो कोटि वर्ष पूर्व तक तपस्या की थी, कोटि वर्ष पूर्व तक उन्होंने मौन रखा था और वर्षों वर्षों के उपवास किए थे, और कितने समय तक एक बार भोजन करके और विहार किया, और उन्होंने कितना तप त्याग किया, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान किया। आपको तो 10-20 साल ही करना है और आना सागरों सागरों के लिए सुखी हो जाना है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी स्वतंत्र हो जाना है।